इच्छा आकांक्षा सबको होती है। 3 मित्र हैं। धन, बहुत ध्यान से सुनना, 3 मित्र हैं, धन, लक्ष्य और प्रेम। ये 3 मित्र हैं। तीनों एक दिन भ्रमण करते हुए एक नगर में पहुंचे। रात का समय हो गया तो तीनों ने विचार किया कहीं रुक जाया जाए। तो तीनों ने कहा भाई चलो एक घर में चलते हैं, वहां पूछ लेते हैं कि भाई कोई हमको रख ले। एक घर का जाकर के जब डोल बैर क्या बोलते हैं, डोर बेल बजाई तो मुख्य द्वार खुला। घर के 3 सदस्य निकल करके आए, बेटा, मैया और पिताजी। ध्यान से सुनना। 3 लोग बाहर खड़े, 3 लोग भीतर खड़े। बाहर खड़े हुए वाले लोगों ने कहा कि महाराज एक रात निवास करने का अवसर मिल सकता है आपके घर में। घर वालों ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो एक बोला मैं प्रेम हूं, ये लक्ष्य है और ये धन है, हम तीनों मित्र हैं। घर वालों ने कहा हमारे घर में 3 लोगों के लिए जगह नहीं है, एक ही जगह, एक ही व्यक्ति रुक सकता है चाहे तो। बोले आप एक को रख लीजिए, बाकी के हम लोग फिर कहीं और चले जाएंगे। आप हम में से किसी एक को अपने यहां निवास दे दीजिए। अब तीनों में सलाह हो रही है, तीनों में से किसको रखें। तो बेटा क्या कहता है? बेटा कहता है पिताजी लक्ष्य को रखेंगे। मैं कॉलेज जाता हूं, इंजीनियर बनना चाहता हूं, मेरा लक्ष्य है इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, फिजिशियन बनना है, ये बनना है, वो बनना है, मुझे सितारिस्ट बनना है, मुझे गायक बनना है, मुझे तबलिस्ट बनना है। बालक जब तक कमाने योग्य नहीं होता उसकी धन के प्रति इच्छा नहीं, उसकी लक्ष्य के प्रति इच्छा होती है, मैं वो बन जाऊं, वो बन जाऊं, वो बन जाऊं। पिताजी लक्ष्य को रखेंगे घर पे। पिताजी बोले बेटा लक्ष्य तभी तो आएगा जब धन आएगा। लक्ष्य तो मिल जाएगा, मेहनत करेगा तो लक्ष्य तो तेरे को प्राप्त हो जाएगा। एक काम करते हैं, अभी धन की बहुत जरूरी है, तेरा ब्याह करना है, तेरी बहन का ब्याह करना है, सबका कुछ देखना पड़ता है, धन को रख लेते हैं। बेटा कहता है लक्ष्य को रखो, पिता कहते हैं धन को रखो, मां कहती है धन और लक्ष्य को छोड़ो, प्रेम को रखो। प्रेम रहेगा तो कम से कम प्रसन्न तो रहेंगे। कई बार अति धन आने के बाद भी प्रसन्न नहीं रह पाते। प्रेम को रखते हैं, प्रेम को ले लो। पिता पुत्र दोनों मां को समझाने लगे देखो प्रेम की इतनी आवश्यकता नहीं है, प्रेम का क्या करोगे रख करके, धन ले लो या फिर लक्ष्य ले लो, यही दोनों ठीक हैं। मां ने कह दिया कि भाई देखो अगर तुमको नहीं रखना है तो फिर ठीक है, मैं भी घर छोड़ के चली जाऊंगी, रहेगा तो प्रेम ही रहेगा। पिता पुत्र ने कहा देखो मां आपकी इतनी इच्छा है तो चलो हम लक्ष्य को छोड़ देते हैं, धन को छोड़ देते हैं, प्रेम को ले लेते हैं। प्रेम को घर में आश्रय दे दिया। रात्रि में प्रेम सो रहा था घर में, तभी घर का दरवाजा जोर से खटखटाने लगे। रात में अर्धरात्रि का समय, जैसे गेट खोल के देखा तो लक्ष्य और धन दोनों खड़े होकर के रो रहे थे। और वो क्या कह रहे थे? हम एक ही बिस्तर पे सो जाएंगे लेकिन हम प्रेम के बिना नहीं रह सकते। आप हमको रख लीजिए, हमको स्वीकार कर लीजिए, इसके बिना जीवन जीना हमारे लिए असंभव है। कहने का अभिप्राय, प्रेम जहां है वहां धन, वहां लक्ष्य अपने आप आता है। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वयं पधारता है। हम प्रेम प्यारे हैं, लक्ष्य और धन सबके पास होगा, लेकिन आज संसार में सबसे ज्यादा कमी यदि कोई है तो वो प्रेम की है। प्रेम चाहिए। प्रेम को लिया, प्रेम को अपने घर में बुलाया। तो ये प्रेम का जो गुण है ये भगवान में और हम में विद्यमान है। एक कथा में कभी कभी सुनाया करता हूं, ठाकुर जी को प्रेम कितना प्रिय है। वृंदावन में एक भगवान का भक्त हुआ, उसका नाम था भोंदू। क्या नाम था? नाम उसका भोंदू नहीं था, सब बोलते थे उसको भोंदू।
भोंदू किसको कहा जाता है? तो बहुत सीधा होता है उसको कहते हैं भोंदू। भोंदू शब्द जो होता है भोंदू शब्द जो है ये किसी को अपमानित नहीं लगता, अच्छा लगता है। अपमान में कह देंगे तू तो पागल है, तू तो मूर्ख है, लेकिन कोई प्रेमी होता है ना, प्रेमी है तू तो भोंदू है। पागल कह दोगे, मूर्ख कह दोगे, सामने वाले को बुरा लग जाएगा, लेकिन भोंदू कह दोगे बुरा नहीं लगेगा। तो एक भोंदू था, गायों की सेवा करता था, लेकिन वो अपने गुरुजी के पास जाकर के शाम को कथा सुनता था, और कथा सुनकर के उसको अत्यंत सत्य समझता हुआ उसी के चिंतन में लगा रहता था। नित्य शाम को गौचारण आदि से जब निवृत्त होके आता था, तब गुरुदेव उसको कथा सुनाया करते, सारे शिष्य बैठते थे, पीछे भोंदू भी बैठ के सुनता था। आज गुरुजी सुना रहे थे, बोले श्याम सुंदर अपने गौचारण के लिए जब वन में जाते हैं, आज गोपाष्टमी भी है तो गौचारण के तो भाव आएंगे। गौचारण करने के लिए जाते हैं तो महाराज इस प्रकार ठाकुर जी का रूप होता है, इस प्रकार ठाकुर जी का स्वरूप होता है। ठाकुर जी पिकनिक कैसे मनाते हैं भागवत में वर्णन है। विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कक्षे वामे पाणे मृषण कवलौ तत्फलंगांगुलीषु। ठाकुर जी किस प्रकार जाते हैं? तिष्ठन मध्य, सारे गोप ग्वालों को चारों तरफ बैठा लेंगे और उनके बीच में ठाकुर जी बैठ जाएंगे और कहेंगे भाई अपने अपने टिफिन खोलो। सारे ग्वाल वाले अपने टिफिन खोलते हैं। हाँ भाई तू क्या लाए हो? बैगन को साग लाया हूं, ला दे दे। तो एक ही हाथ में थोड़ा सा बैगन रख लेंगे साइड में। उसके बाद तू क्या लाए हो? बोले मैं आलू की सब्जी लाऊं, ला नहीं तू भी थे, या की रख लेंगे। इस प्रकार सबकी सब्जियां बीच अपने हाथ पे सजा लेते हैं, मेहंदी की तरह। मेहंदी कढ़ाई वाली नहीं, बिंदी वाली मेहंदी होती है, उसकी तरह ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े सजा लेते हैं। फिर बीच में रखते हैं चटनी। बताओ ऐसी पिकनिक कौन करता है? और फिर उंगलियों के बीच के भाग बचे, इनमें क्या करेंगे? इनमें अलग अलग अचार, यहाँ पे टेंटी का अचार, यहाँ पे आम का अचार, यहाँ पे नींबू का अचार, और इस प्रकार से ठाकुर जी अपनी उंगलियों में अचार रख लेते हैं। और इतना ही नहीं, भेष कैसा होता है? बोले कि एक बाजू में तो ठाकुर जी बंशी दबा के रखते हैं और दूसरी बाजू में गायों को बुलाने वाली जो श्रृंगी है उसको दबा के रखते हैं। तो दोनों भुजाएं पैक, यहां से इस प्रकार बंशी पैक, इधर पूरे हाथ पे सब्जी, साग, चटनी और अचार, और फिर एक हाथ से रोटी को इस तरीके से रोल गोल गोल घुमा के फिर रोटी खाते हैं, फिर एक अचार चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर एक सब्जी खाते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर दूसरा अचार चाटते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी अपना भोग लगाते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी पिकनिक मनाने जाते हैं जब गौचारण करते हैं। तो ये सब कथा वो गुरु जी सुनाते थे, भोंदू बैठ के सुनता था और वो सोचता था आज भी ये लीला होती होगी। आज प्रवचन के बाद भोंदू गुरुदेव को प्रणाम करता और कहता है, बोले गुरुजी ठाकुर जी गैया चराने कहां जाते हैं? बोले गैया चराने ठाकुर जी भांडीर वन जाते हैं। भोंदू बोला भांडीर वन तो मैं भी जाता हूं। बोले हाँ वहीं आते हैं ठाकुर जी। अरे भोंदू तू वहीं जाता है जहां पे लाल जी जाते हैं गैया चराने। ओ तो सब विनोद में ऐसे ही बोलते थे उसको, लेकिन उसने सत्य मान लिया। रात भर नींद नहीं आई, बोले कि मैं भी भोंदू ही हूं, गुरुजी सब भोंदू सही बोलते हैं। भांडीर वन जाता हूं, कभी दर्शन ही नहीं करता हूं उनका। ठीक है कल करूंगा। और आज उसने मन में विचार कर लिया कि मैं रोटी अपने लिए बांध के ले जाता हूं, आज दुगनी ले जाऊंगा, श्याम सुंदर मिलेंगे उनको भी खिला दूंगा। इतना सीधा सहज सरल स्वभाव। भोंदू गया वन में। वन में पहुंचा तो महाराज इंतजार प्रतीक्षात्मक भाव से बैठा है, कब आएंगे, कहां से ठाकुर जी आएंगे। रोज जाता है और 2 पत्तल में भोजन रखता है, एक अपना एक ठाकुर जी का, कभी तो आएंगे।
नित्य उसके इस भाव को देख कर श्री राधा रमन जी आज खुद को रोक नहीं पाए। बोले रोज आता है, रोज थाली लगाता है, शाम को फिर उस थाली को रख करके चुपचाप चला जाता है। बोले कहीं और निकल गए होंगे, कल आएंगे। नित्य मेरी प्रतीक्षा करता है। एक दिन भोंदू जैसे ही पहुंचा, पहुंच करके बैठा ही था, प्रतीक्षा कर रहा था, इतने में देखता है कि सामने से धूल उड़ रही है महाराज, और उस धूल के मध्य से बड़ी बड़ी गाय, बड़े बड़े सींग वाली गाय, बड़े बड़े कोठे, उनके गाल का गल कंबल हिल रहा है। ऐसी विचित्र गाय कभी देखी नहीं, इतनी सुंदर अद्भुत श्रृंगार युक्त गाय देखी। और तभी क्या देखता है, उन गायों के मध्य में नन्हे से पीतांबरी पहने हुए बाल कृष्ण प्रभु गायों को हाँकते हुए आ रहे हैं। उनका दर्शन करता है भोंदू, नेत्र सजल हो जाते हैं, नेत्र सजल हो जाते हैं, आनंदित हो जाता है। ठाकुर जी गायों के बीच से आते हैं, मध्य से आते हैं, और आकर के भोंदू के पास आकर के बैठ जाते हैं। भोंदू कहता है, मैं आप वही श्याम सुंदर है ना जिनके बारे में गुरुदेव बताते हैं? बोले हाँ, हम वही श्याम सुंदर हैं। अरे भैया, आज आपके दर्शन है गए। अभी तक तो गुरुजी से सुना था ऐसा मोर मुकुट पहनते हो, ऐसी पीतांबरी पहनते हो, ऐसी धोती पहनते हो, ऐसी लकुट धारण करते हो, लेकिन आज प्रथम बार आपका दर्शन करके आनंदित हो गया। ठाकुर जी के चरणों में प्रणति करता हुआ बिठा लेता है अपने पास। कछु खाओगे लालन? बोले हाँ भैया, कछु हो तो खवाए दे। ठाकुर जी को अपने साथ बैठा करके भोजन कराने लगा। ठाकुर जी खूब प्रेम से पाए, और प्रेम से पाने के बाद में बोले भोंदू और चाहिए? भोंदू बोले मैं तो इतना ही लेके आए हो।